ओम श्री परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के सार की चर्चा करते हुए दूसरे अध्याय तक हम पहुंच चुके हैं। दूसरे अध्याय में कल हमने देखा कि 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अर्थात हे अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू और मैं पूर्व में भी थे, ये सब पूर्व में भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। यहां देखने योग्य एक बात है, अर्जुन जिस विषय में बात कर रहा है और भगवान श्री कृष्ण जिस विषय में बात कर रहे हैं, अर्जुन शरीर को देख रहा है, शरीरधारियों को देख रहा है, और वहीं भगवान श्री कृष्ण जो है वो आत्मा को देख रहे हैं। साधारण तौर पर एक दृष्टांत के द्वारा ये बात सरल समझ में आती है कि मैं और मेरा मित्र हम दोनों कहीं गए घूमने, और वहां एक वृक्ष के नीचे मैं बैठा और मेरा मित्र वृक्ष के ऊपर बैठा। मित्र ने कहा कि देखो दूर से बैलगाड़ी आ रही है, परंतु वो तो मुझे दिखाई नहीं दे रही, तो मेरे लिए वो वर्तमान नहीं है। उसे वो दिखाई दे रही है, उसके लिए वो वर्तमान है। वर्तमान में मेरे लिए कोई बैलगाड़ी नहीं है, परंतु जो वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है, जिसकी स्थिति ऊपर है, उसके लिए वो बैलगाड़ी वर्तमान में है। फिर बैलगाड़ी मेरे सामने आती है। अब मेरे सामने वो बैलगाड़ी आ गई और वो बैलगाड़ी मेरे लिए वर्तमान में है। वृक्ष के ऊपर जो बैठा उसके लिए भी वो वर्तमान में है, और सामने से वो बैलगाड़ी जब निकली, दूर गई, अब मेरी दृष्टि से तो वो ओझल हो गई, तो मेरे लिए वो भूतकाल हो गया। मुझे बैलगाड़ी नहीं दिख रही है, परंतु जो वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है उसे वो बैलगाड़ी अभी भी दिखाई दे रही है, तो उसके लिए वो वर्तमान काल है। अर्थात जो मेरे लिए भूतकाल था, जो मेरे लिए भविष्य काल है,
जो मेरे लिए वर्तमान काल है, वो तीनों काल वृक्ष पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए वर्तमान काल ही है। इसी प्रकार शरीर देखने वाले के लिए पूर्व जन्म, ये जन्म और अगला जन्म है, परंतु भगवान अर्थात ज्ञान दृष्टि रखने वाला जो व्यक्ति है, उसके लिए कोई भी भूत भविष्य नहीं है, उसके लिए सब कुछ वर्तमान काल में ही है। तो इसलिए यहां ये दृष्टि समझनी चाहिए। अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण के इस अभिप्राय को कि मैं पूर्व जन्म में था, तू है और आगे भी रहेंगे, तो यहां अर्जुन ये समझता है कि मैं और कृष्ण और बाकी सब भी जिस रूप में आज उपस्थित है, क्या वो पूर्व में भी उसी रूप में थे? क्या वो आगे भी उसी स्वरूप में रहेंगे? उस स्वरूप के आगे वो सोच नहीं पाता है। आगे भगवान कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। यहाँ भगवान जीव के अलग अलग अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस समय बालपन हमारा जाता है, अर्थात बालपन की मृत्यु होती है, तो उस समय हम यह नहीं सोचते कि हम मर गए, हम सोचते कि मैं जीवित हूं। और जब बालपन से कौमार्य अवस्था का जन्म होता है, कुमार अवस्था का जन्म होता है, तब हम यह नहीं सोचते कि मैं पैदा हुआ। जब कौमार अवस्था का अंत होता है, कौमार अवस्था की हमारी मृत्यु होती है, वृद्धावस्था को हम प्राप्त होते हैं, तब ये नहीं सोचते कि मैं मर गया। और वृद्धावस्था में जब हमारा जन्म होता है, तब हम यह नहीं सोचते कि मेरा जन्म हुआ। तो जन्म और मृत्यु पल पल हमारा शरीर के कण मर रहे हैं और पल पल हमारे शरीर के कण निर्माण हो रहे हैं। जो एक क्षण पहले हमारी दृष्टि ने देखा, वो अभी वैसा नहीं है। निरंतर ये बदलने वाला संसार है, फिर भी हम इसके भेद को नहीं जान पाते। इसलिए हम ये कहते हैं कि वो मर गया, वो मरेगा, परंतु आज जो हम देख रहे हैं वो वैसा नहीं है। इसका उदाहरण जो आकाश में तारे हमें दिखाई देते हैं, वो इसका सटीक उदाहरण है। आज जो हमें तारे आकाश में दिखाई दे रहे हैं, कहते हैं कि उन तारों से रोशनी जो है, प्रकाश की किरणें 4 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, कईयों की 10 वर्ष पहले वो प्रकाश की किरणें वहां से चली और पृथ्वी पर पहुंचते पहुंचते उन प्रकाश की किरणों को 4 वर्ष 5 वर्ष लगे। तो आज हमें जो तारे आकाश में दिखाई दे रहे हैं, वो वैसे नहीं है। वो 4 साल 5 साल पहले वैसे थे जब उनसे वो प्रकाश की किरणें पृथ्वी की ओर चली थी। आज वो वैसे नहीं है। हमारे देखने तक में क्षण भर में सब कुछ बदल जाता है। इसलिए जो ज्ञानी है, जो धीर पुरुष है, वो उन अवस्थाओं का, देखे जाने वाली वस्तुओं का मोह नहीं करते। 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो अनित्यांस तांस तिक्षस्व भारतः। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियां और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत तू उसको सहन कर। यहां हमें समझना चाहिए कि हम जिसे सुख समझते हैं वो यथार्थ में सुख नहीं है। सर्दी गर्मी को हम सुख और दुख देने वाला समझते हैं,
परंतु सुख और दुख, सर्दी, गर्मी, स्पर्श आदि ये नहीं देते। सर्दियों में हमें उष्णता प्रिय लगती है, हम आग सेकते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, परंतु गर्मियों में वही उष्णता और वही गर्म कपड़े हमारे लिए दुखदाई होते हैं। उसी प्रकार गर्मियों में हमें शीतलता पसंद है, ठंडा पानी, बर्फ सा ठंडा पानी, ठंडे पानी में नहाना, ठंडे हवा, एसी। परंतु सर्दियों में वही सारे उपक्रम, वही सारी वस्तुएं हमारे लिए दुखदाई होती हैं। तो सुख और दुख जो है ये विषयों के संयोग से नहीं। यदि हमें कोई पदार्थ खाने में बड़ा पसंद है, परंतु पेट भरने के बाद भी यदि कोई उसे हमें खाने के लिए कहे, जबरदस्ती खाने के लिए कहे, तो वही हमारे लिए दुखदाई होता है। धन हमारे लिए लगता है कि सारे सुख धन में निहित है, परंतु यदि हमें एक कमरे में धन के साथ बंद कर दिया जाए और कुछ भी खाने पीने ना दिया जाए, तब वो धन भी हमारे लिए दुखदाई होगा। शरीर में नाना प्रकार के रोग है और हम किसी भी वस्तु को ग्रहण ना करते हैं, ना कर पा रहे हैं, तो सब कुछ रहते हुए भी वो सारी वस्तुएं हमारे लिए दुखदाई होगी। इसलिए ये जो सुख हमें इंद्रियों के द्वारा प्रतीत होता है, ये अनित्य है, नित्य नहीं है, ये असत्य है, सत्य नहीं। असत्य का अर्थ है कि जो है ही नहीं। इसलिए है अर्जुन, तो इन सब व्यर्थ की इंद्रियों सुख को और इंद्रियों के द्वारा जनित दुख को तो उनको त्याग कर, उनको तू सहन कर। 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सो अमृत तत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वो मोक्ष के योग्य होता है। धीर पुरुष अर्थात ज्ञान को प्राप्त हुआ पुरुष, जो देह अभिमान से ऊपर उठ गया, जो देह दृष्टि नहीं, देह के भीतर सर्वव्याप्त उस आत्म तत्व को जो देखता है, उसी को धीर पुरुष कहते हैं। धीर क्योंकि उसे कहते हैं जिसका धीरज कभी खोता नहीं है, जो सुख और दुख के द्वंद्व से ऊपर उठ चुका है। ये ऐसा नहीं है कि उसे सुख और दुख प्रतीत नहीं होगा। कहीं ऐसा नहीं कि हमें सुगंध और दुर्गंध का भेद पता चलता है, धीर पुरुष को नहीं। धीर पुरुष को सुगंध का भेद भी पता चलेगा, दुर्गंध का भी भेद पता चलेगा। हमें कोई कांटा चुभेगा तो हमें पीड़ा होगी, और ये नहीं कि कांटा चुभाने से उन्हें पीड़ा नहीं होगी। पीड़ा तो उन्हें भी होगी, परंतु उन पीड़ा को वो अंगीकार नहीं करेंगे। दुख और सुख को समभाग में देखने वाले ऐसे धीर पुरुष जो है, उन्हीं को मोक्ष प्राप्त होता है। प्राप्त होना तो ये दूर की बात है, जो सुख और दुख के भेद को से ऊपर उठ चुके, वो जीवित रहते हुए भी मोक्ष प्राप्त ही है, वो सर्वथा मुक्त है, क्योंकि वो इंद्रियों के द्वारा जनित दुख और सुखों में संलिप्त नहीं होते। आगे भगवान कहते हैं, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्वन योस्तत्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है।
इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। भगवान कहते हैं असत वस्तुओं की तो सत्ता ही नहीं है। असत यानी जो सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है उसका अर्थ है कि जो है ही नहीं। तो जो असत्य की तो सत्ता है ही नहीं संसार में कहीं। संसार के प्रत्येक कण कण में सत्य ही विद्यमान है, क्योंकि असत्य तो कुछ हो ही नहीं सकता। केवल सत्य किसी आवरण में छिप सकता है, परंतु सत्य का नाश हो जाए ऐसा कभी हो नहीं सकता। सत्य हमेशा रहता है और उस सत्य तत्वों को तत्वज्ञानी पुरुष द्वारा ही देखा जा सकता है। जो तत्वज्ञानी है वो उन सत्य को देखते हैं, सत्य के आवरण को नहीं। जिस प्रकार एक ही लकड़ी से कुर्सी बनी, टेबल बना, बिस्तर बना, भेद दृष्टि वालों के लिए वो कुर्सी है, वो टेबल है, वो बिस्तर है, परंतु तत्वदर्शी के लिए, अब लकड़ी का तत्वदर्शी कौन? कारपेंटर। तो तत्वदर्शी के लिए वो उस लकड़ी को देखेगा पहले कि ये किस लकड़ी का टेबल बनाया है, किस लकड़ी की कुर्सी बनाई है, किस लकड़ी का बिस्तर बना हुआ है। वो लकड़ी के क्वालिटी को देखेगा, वो लकड़ी का तत्वदर्शी है। इसी प्रकार जो सत्य का तत्वदर्शी है, संसार में आत्म तत्व का जो सत्यदर्शी है, वो इस संसार के तत्वों को ही देखेगा। इसलिए हे अर्जुन, तो असत्य में मन ना रमा, क्योंकि असत्य तो है ही नहीं। तू असत्य के भीतर छिपे हुए सत्य को जान और इन सारे दुखों को त्याग। इसी के साथ हम आज की चर्चा यहीं रखते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम।